कभी कभी जिंदगी हमें ऐसी गहराई में गिरा देती है जहां चारों तरफ सिर्फ अंधेरा होता है। लोग ऊपर से मिट्टी डालते रहते हैं और हमें लगता है कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन अगर हम उसी मिट्टी को सीढ़ी बना लें तो वही अंधेरा हमें आसमान तक भी पहुंचा सकता है। आज की कहानी एक ऐसे गरीब किसान की है जिसकी पूरी दुनिया तब बदल गई जब उसका सबसे वफादार साथी एक गहरे गड्ढे में गिर गया। एक दूर बसे छोटे से गांव में करीम नाम का किसान रहता था। उसकी जिंदगी बेहद सादा थी। एक टूटा हुआ घर, बीमार मां और एक छोटा सा खेत। लेकिन 3 साल से बारिश नहीं हुई थी। खेत सूख चुके थे, फसल खत्म हो चुकी थी और सबसे बड़ा बोझ था कर्ज का। गांव का साहूकार मलिक जहान, वो सिर्फ पैसे नहीं लेता था, लोगों की जमीन भी निगल जाता था। करीम के पास बस एक ही चीज बची थी, उसका वफादार खच्चर साया। करीम अक्सर उससे बात करता था, साया, अगर तू ना होता तो शायद मैं कब का हार चुका होता। खच्चर उसकी बात सुनकर धीरे से हिनहिनाता, जैसे वो सब समझता हो। एक दिन धूल उड़ाती हुई घोड़ों की आवाज आई। मलिक जहान अपने आदमियों के साथ पहुंचा। उसकी आंखों में घमंड था। करीम, आज आखिरी दिन है। करीम ने हाथ जोड़ दिए। बस थोड़ा वक्त और दे दो मालिक। मलिक जहान हंसा। गरीबों के पास सिर्फ बहाने होते हैं। उसने जोर से कहा, अगर 3 दिन में पैसे नहीं दिए तो ये जमीन मेरी। और उसने करीम को धक्का दे दिया। करीम जमीन पर गिर पड़ा। गांव वाले सब देख रहे थे, लेकिन कोई आगे नहीं आया। उस रात करीम सो नहीं पाया। उसने फैसला किया, शायद साया को बेचकर कर्ज चुकाना पड़े। सांझ ढल रही थी। करीम साया को लेकर शहर की तरफ निकल पड़ा। रास्ता सुनसान था, झाड़ियां, सूखी जमीन और हवा में अजीब सन्नाटा। करीम सोच में डूबा था। तभी अचानक धड़ाम, जमीन टूट गई। रस्सी हाथ से छूट गई। करीम घबरा गया। साया, वो दौड़कर आगे गया। झाड़ियों के नीचे एक गहरा गड्ढा था और नीचे से दर्द भरी आवाज आ रही थी। करीम की आंखों से आंसू बहने लगे। या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? गांव वाले आए, सबने गड्ढे में झांका, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी नीचे उतरने की। तभी मलिक जहान भी आ गया। उसने हंसते हुए कहा, एक जानवर के लिए इतना रोना? फिर उसने आदेश दिया, गड्ढा मिट्टी से भर दो। करीम चिल्लाया, नहीं, लेकिन लोगों ने मिट्टी डालनी शुरू कर दी। करीम जमीन पर गिरकर रोने लगा। कुछ देर बाद अंदर से हलचल हुई। जब भी मिट्टी गिरती, साया उसे झटक देता और उस पर खड़ा हो जाता। धीरे धीरे वो ऊपर आने लगा। अचानक साया गड्ढे से बाहर निकल आया, पूरा शरीर मिट्टी से ढका हुआ, लेकिन जिंदा। गांव वाले हैरान रह गए और तभी कुछ चमकती चीज जमीन पर गिरी। करीम ने उठाया। वो एक चमकदार पत्थर था। ये तो कीमती रत्न है। मलिक जहान की आंखों में लालच चमक उठा। ये मेरी जमीन से निकला है तो ये मेरा है। करीम पीछे हट गया। नहीं, मलिक चिल्लाया, पकड़ो उसे। लेकिन उसी वक्त साया ने जोरदार लात मारी और करीम को लेकर जंगल की तरफ भाग गया। जंगल में उन्हें एक बूढ़ा दरवेश मिला। उसने पत्थर देखा और धीरे से कहा, यह सिर्फ रत्न नहीं है, ये एक खोए हुए शहर की निशानी है। करीम हैरान रह गया। क्या? दरवेश बोला, उस जमीन के नीचे एक पुरानी सभ्यता दबी है, लेकिन याद रखना, खजाने से ज्यादा खतरनाक इंसान का लालच होता है। जब सच सामने आया, राजा ने फैसला किया। मलिक जहान की सारी जमीन जब्त करीम को वापस दी गई और उस जमीन से निकले खजाने से पूरे इलाके में नहरें बनवाई गई। सूखी धरती फिर से हरी हो गई। सालों बाद एक शाम करीम अपने बूढ़े साथी साया के पास बैठा था। उसने मुस्कुराकर कहा, अगर उस दिन तू गड्ढे में नहीं गिरता तो शायद मैं जिंदगी में कभी ऊपर नहीं उठता। हवा धीरे से बह रही थी और सूरज ढल रहा था। कभी कभी जिंदगी हमें गिराती नहीं, हमें ऊपर उठाने की तैयारी करती है। मुसीबत मिट्टी की तरह होती है, उसे दबने दो या सीढ़ी बना लो। वफादारी सबसे बड़ा खजाना है। लालच इंसान को छोटा बनाता है, रहम उसे महान। और याद रखो, अल्लाह की मदद अक्सर उस रास्ते से आती है जिसे हम मुसीबत समझते हैं।